हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही अच्छी बुक लाई हूँ, जो कि अंकित भाटी सर की है। ये बुक मैं आज से आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करा रही हूँ, और इसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 20 या 25 क्लास में आपके ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है मेरे साथ अंत तक। और अगर आप मेहनत करके ये सारी क्लास लोगे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में जुड़ रहे हो तो लास्ट तक आपको जुड़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े चैनलों पे ही अच्छी चीज़ें मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको पूरी मेहनत से आप दोगुनी स्पीड में 5 मिनट तो दे ही सकते हो। 10 मिनट की मैं क्लास लूँगी, दोगुनी स्पीड में देखना। आपके डेली 20 क्वेश्चन कराऊंगी, और ये वो क्वेश्चन होंगे आपके जैसे नवीन सर कराते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है। डेली मैं आपके 20 क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज ही आपकी पहली क्लास है, और जुड़ जाइए मेरे साथ पहली क्लास से, और लास्ट तक जुड़े रहना है आपको। एसएससी जीडी में जीके आपकी बाहर नहीं जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसे पूरी पढ़ा है, और आपको मैं डेली 20 क्वेश्चन कराऊंगी। तो आइए चलते हैं आपकी फर्स्ट क्लास की ओर। सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किस सम्राट ने किया था? वो किया था अकबर ने। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए वो मैं साथ के साथ आपको कराती चलूंगी। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो ये तो पता है आपको, आसान सा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की है। लेकिन कई बार आपका जो नाम आ जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी आ सकता है। ये रजिया सुल्तान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपके जो काम आएंगे। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करबा चौक पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे देखो, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। ठीक है, इसमें ना जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कालिदास और धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन थे। तो आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो ये है, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, इसलिए। देखो, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। जन्म स्थान है लुम्बिनी बुद्ध का, जो गौतम बुद्ध है ना उनके बारे में बताया गया है। उनके पिता है शुद्धोधन, माता है महामाया देवी। उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और जो उनकी भाषा थी जिसमें उन्होंने उपदेश दिया था वो थी पाली। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और इनका महारी निर्माण यानी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो वो है आपका भगवान शिव को। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो ये है आपको भगवान शिव को। ये आपका आएगा भगवान शिव को। तो अन्य देखो जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, ये भी भगवान शिव को है जो हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, शिव पार्वती को समर्पित है। और पद्मान भस्वामी मंदिर ये तिरुवनंतपुरम में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये आपका आएगा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, भगवान शिव को समर्पित है। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है गलत कथन। पहला कथन है, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी।
उसने 1449 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। तो इसका जो गलत है वो है, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो ये चीज़ गलत है, बाकी सारे पॉइंट इसके सही है। देखो उसमें बाबर से जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इसमें, ये देखो, मुंबईयान नामक पद शैली की जन्मदाता बाबर को माना जाता है। ठीक है, शैली का जन्मदाता है जो है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की। बाबरनामा तुर्की में कर्त संकलन है। वह बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो ये आपकी हर्षचरितम। देखो ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक दी गई है जो आपके काम आएगी। अकबरनामा अबुल फजल ने, मालविगनितरम कालिदास ने, अष्टाध्यायी ये पाणिनि ने, रामायण वाल्मीकि ने, महाभारत वेदव्यास ने लिखी, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वात्स्यायन, बुद्धचरित अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षक विशाखदत्त, गीत गोविंद जयदेव, वरद संहिता बरामिहिर, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट व नाट्यशास्त्र भरत मुनि। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था चैत सिंह को। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, वारन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ये रहे आपके महत्वपूर्ण बिंदु। ताजमहल जो आगरा में है शाहजहां ने बनवाया। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर ने निर्माण किया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में गुप्त काल में बनी थी। हवा महल जयपुर में है, सवाई प्रताप सिंह, ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। कोणार्क मंदिर पुरी में है, जगनपुरी ओडिशा में, राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। इसमें देखो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन व शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। देखो जो भी आपका ये सबसे महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रिपन आपको याद रखना, शिक्षा संबंधित सुधार, जनगणना जैसी योजनाएं व स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, ये आपको याद रखने हैं। बस लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो वो था आपका आर्थर क्रॉफर्ड। 1857 भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो वो था आपका लाल किला। देखो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके दिए गए हैं वो आपका प्रथम मुगल सम्राट था आपका बाबर, और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। चित्रकला का स्वर्णिम काल तो जहांगीर के समय में कहा जाता था। निरक्षर मुगल शासक तो वो आपका था अकबर। बस 20 ही क्वेश्चन मेरे को कराने हैं, ये आप डेली ले लेना, देख लेना। 20 कराऊंगी तो 20 क्लास में काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी और क्वेश्चन भी। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो वो थे अकबर के दौरान। देखो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो ये पूछा जाता है कई बार, आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से एक होगा। तो जैसे देखो राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी
वह राजा मानसिंह टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, तो 1763-64 ईस्वी में। देखो ये महत्वपूर्ण युद्ध दिए गए हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में, अमृतसर की संधि 1809 में, सती प्रथा पर रोक 1829 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, व बंगाल का विभाजन 1905 में। ये आपका 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो वो बना था आपका बाबर। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा था? तो वो था फराजी आंदोलन का। बॉम्बे में पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1854 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो वो था आपका संवाद कौमुदी।